वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का पनोरमा पार्ट 1 का चैप्टर सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसका अर्थ होता है आत्म परिचय, जो कि निर्दा सुरेश के द्वारा लिखा गया है। इसमें आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सॉल्व हो सकेगा। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। निर्दा सुरेश, जिनका कि जन्म हुआ 1952 में, इज एन इंडियन इंग्लिश पोएट विथ ओवर 100 पोएम्स टू हर क्रेडिट। बोलता है निर्दा सुरेश का जन्म जो है 1952 में हुआ। एक भारतीय अंग्रेजी कवित्री हैं जिनकी 100 से अधिक कविताएं हैं, है ना, 100 से अधिक कविताएं लिखी हैं। चलते हैं। सी हैज़ वॉन सेवरल प्राइज फॉर पोएट्री। उन्होंने कविता के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। सी हैज़ बीन वर्किंग एज अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। वह केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं, है ना, ये उस समय थी, है ना। तो चलते इनके द्वारा जो लिखा गया है चैप्टर का नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन, जिसका नाम होता है, जिसका अर्थ होता है आत्म परिचय, जो कि निर्दा सुरेश के द्वारा लिखा गया। आखिर में इस आत्म परिचय में क्या बोलना चाहती है निर्दा सुरेश और क्या व्याख्या करना चाहती है, क्या व्याख्या करना चाहती है एक पोएम के माध्यम से, एक महिलाओं की दुख, एक महिलाओं की पीड़ा, एक महिलाओं को, जो एक महिला जो कि एक लड़की होती है, जब उस समय वो काफ़ी मन में कुछ रखी रहती है, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं शादी होने के बाद या कहीं ना कहीं किसी मोह माया के बंधन में बंधने के बाद उसका हर चीज़ चूर हो जाता है। उसी को लेकर वो लिखी हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। आई एम एन ऑर्डिनरी वोमेन। मैं एक साधारण महिला हूँ। विथ अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड टू होम एंड चिल्ड्रेन। होता है मेरी जो रचनात्मक है वह, है ना, वे अब घर तक ही सीमित होकर रह गई है ना। टू जक्स्टापोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियस। बोलता है अब मेरा जो जीवन रह गया है केवल कालीनों और कलाकृतियों की तुलना करने में, केवल और केवल इस चीज घर की जो सामान होते हैं और गलीचे जो होते हैं, केवल बस इस चीज़ की तुलना करने में रह गया है। लेबलिंग बुक्स, ट्राइंग अप शूज लेसेस। बोलता है अब मेरा जो जीवन रह गया किताबों का लेबल लगाना और जूतों के फीते बांधना तक ही सीमित रह गया है। वो अपनी दुख को बताती हैं कि बस मेरा जो जीवन है, कल दिन जो मैं बहुत सोचा करता, ये करता था, कहीं ना कहीं मैं एक मोह माया के बंधन में बंध चुका हूँ। माई सेंसिटिविटी, है ना, सफरिंग साइलेंट ब्लो, है ना। इसका मतलब हुआ कि मेरी जो संवेदनशीलता है मूक आघात सह रही है ना। थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस। इसका मतलब हुआ कि थ्रू मतलब किसके द्वारा। बोलता है बस एक दशक से एक साथ रहकर, अपने पति के बारे में बोलती हैं कि एक दशक से 10 साल से लगभग साथ रहकर हार्डनिंग टू टॉर्टोइज सेल। बोलता है कछुए की खोल जैसा सख्त हो चुकी है और मेरा जो जीवन है ना कहीं सख्त हो चुकी है। अब ऐसा लगता नहीं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, कहीं ना कहीं पहले सोचा करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सीमित रह गया, एक बंधन में बंध चुका है। माई सोल इंटरप्टेड फ्लैप्स इटसेल्फ इनटू साइलेंस। मेरी आत्मा फंस गई है, अपने आप को मौन में फड़फड़ाता। बोलता है मेरी आत्मा फंस चुकी है इस मोह माया के बंधन में और केवल फड़फड़ा के ही रह जाता है। माई ऑर्डिनरीनेस। बोलता है मेरी साधारणतया, है ना, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हो ऑर्डिनरीनेस, इसका मतलब होता है मेरी साधारणतया। इट टेक टू बाइंड मी कॉन्वेंटली, है ना, यहाँ पर एक है वर्ड जिसको कहते हैं कॉन्वेनेंटली, इसका टू अ होम एंड चिल्ड्रेन। होता है बस मेरा जो जीवन है एक फीता में बंध गई है जो मुझे आसानी से घर और बच्चों से बांध देता है। बोलता है मेरा जो अब जो जीवन है कहीं ना कहीं बंध गया है, एक फीता से बंध गया है, मेरा जो घर और बच्चों तक में ही बांध के सीमित कर दिया है। टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स एट द कॉस्ट ऑफ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स। बोलता है शायद उसे भी कुछ असाधारण बनना है, कहीं ना कहीं बोलता है कि शायद उसे, मतलब यहाँ पर लेखिका खुद को बोलते शायद मुझे, है ना, कुछ असाधारण बनना है जो अपनी आंसुओं, है ना, जो सूखे आंसुओं की कीमत बनानी है। दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू। बोलता है जो फूटने की हिम्मत कर सकता है। इसका मतलब है वह चाहती थी कि मैं भी क्या करूँ, मैं बहुत कुछ करूँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो जीवन है वह एक परिवार के बंधन में, मोह माया में, बाल बच्चे में और ना जाने किस जो जितनी भी चीज़ है घर परिवार तक ही सीमित रह चुका है। तो यह निर्दा सुरेश के द्वारा अपना ही व्यथा, अपना ही पीड़ा को, अपना ही पीड़ा नहीं कह सकते, वो अपने आत्म परिचय देती है कि बस मैं जो महिला हूँ, मैं जो हूँ वह एक सीमित तक ही रह गया है। कहीं ना कहीं एक जो कल मैं सोचा करती थी कि मैं ये करूँ वो करूँ, कहीं ना कहीं एक सीमित रह चुका है मेरा जो जीवन। तो वो अपना परिचय कविता के माध्यम से दी है। तो आपको ये कविता अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।